हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एंड मेरा नाम है तपेश। तो आज जो हम बात करेंगे, आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 3। जैसा कि आपको पता है कि क्लास टेंथ के इस टाइम बेसिक टर्म चल रहे हैं। क्लास 10th की केमिस्ट्री क्लास 10th केमिस्ट्री और क्लास 10th केमिस्ट्री के जो बेसिक टर्म चल रहे हैं, कुछ जो बेसिक जो टर्म है वो चल रहे हैं बेसिक टर्म। बेसिक टर्म में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हमने पदार्थ के बारे में बताया था कि पदार्थ क्या होता है। सबसे पहले हमने एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया था, पदार्थ के बारे में बताया था और वस्तु के बारे में बताया था कि पदार्थ क्या होता है, वस्तु क्या होता है। इन दोनों में हमने डिफरेंस बताया था कि इन दोनों में क्या है। एंड उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं, हमने मास के बारे में बताया था, जिसे द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान के बारे में बताया था और आयतन के बारे में बताया था कि द्रव्यमान क्या होता है और आयतन क्या होता है, इनका यूनिट क्या क्या होते हैं। और दोस्तों मैंने पदार्थ का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से बताया था। पदार्थ का क्लासिफिकेशन दो तरीके से बताया था। पहले को कहते हैं भौतिक वर्गीकरण, एक को बोलते हैं भौतिक वर्गीकरण और एक को बोलते हैं रासायनिक वर्गीकरण। और मैंने बताया था जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है उसको वैसे टोटल तो 5 तरीके होते हैं, लेकिन 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक को बताया था हमने सॉलिड, एक को लिक्विड, एक को गैस, एक को प्लाज्मा, एक को BEC बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। जिनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है उन्हें ठोस कहते हैं, जिनका आकार तो अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है उन्हें लिक्विड कहते हैं। जिनका गैस, जिनकी दोनों चीज अनिश्चित होती है, आकार और आयतन, उन्हें गैस कहते हैं। और रासायनिक वर्गीकरण के बारे में हमने बताया था कि रासायनिक वर्गीकरण का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से करते हैं। एक को शुद्ध पदार्थ कहते हैं, एक या तो शुद्ध हो सकता है, एक या तो मिश्रण हो सकता है। और हमने मिश्रण के बारे में भी बताया था। मिश्रण का जो होते हैं क्लासिफिकेशन दो तरीके से करते हैं। मिश्रण दो तरीके होते हैं, एक को कहते हैं हम समांगी मिश्रण और एक को कहते हैं विषमांगी मिश्रण। और मैंने इसकी इंग्लिश भी बताई थी। इसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, एक को कहते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। आज हम बात करेंगे, हमने ये भी बताया था समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। और आज हम बात करेंगे विलयन के आगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं विलयन। हमने विलयन के बारे में बताया था सॉल्यूशन, इसको लिखते हैं विलयन। सबसे पहले यहाँ पे क्या था, प्योर सब्सटेंस, रासायनिक वर्गीकरण। क्या था, रासायनिक वर्गीकरण। हमने बताया था कि जो रासायनिक वर्गीकरण होता है उसका क्लासिफिकेशन दो तरीके से करते हैं, दो तरीके से। एक, या तो कोई सब्सटेंस शुद्ध हो सकता है, या तो कोई सब्सटेंस कैसा हो सकता है, शुद्ध हो सकता है या मिश्रण हो सकता है। हमने इनके बारे में बताया भी था। अब बात आती है मिश्रण का मतलब मिलना या घुलना, मिलना या घुलना। अब कितने तरीके के, दो। एक को बोलते हैं समांगी मिश्रण और एक को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। और हमने ये बताया था कि समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को बारे में बात करेंगे आज हम। समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अब बात की जाए विलयन की, तो मैंने कल बताया था आपको, जैसे मान लीजिए कंटेनर है, ये क्या है, कोई कंटेनर है, इसमें मैंने थोड़ा सा चीनी डाली, क्या है, थोड़ी सी चीनी, और मैंने इसमें पानी डाला, तो क्या होगा, पानी के अंदर चीनी घुल जाएगी। क्या होगा, पानी के अंदर चीनी घुल जाएगी, तो ये एक मिश्रण बनेगा। और जो मिश्रण होगा उस मिश्रण को समांगी मिश्रण कहेंगे और समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहेंगे। अब एक बात बताओ मुझे, ये विलयन है, विलयन जो शब्द है ये कहीं दो शब्दों से नहीं मिलकर बना। क्या है कि ध्यान से देखिए, एक तो है ये जो चीनी डाली है मैंने, क्या है, एक चीनी, और एक है पानी, क्या है, चीनी। अब जैसे ही मैंने कहा, आपके दिमाग में एक और तरीका आएगा कि यदि हम इसमें आपने चीनी और पानी डाला, अभी यदि इसमें हम नींबू और डाल दें, तो क्या डाल दें, नींबू, तब भी तो विलयन बनेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। यदि आप इसमें नींबू भी डालते हो, प्लस ऐड करते हो नींबू, तब भी क्या बनेगा, समांगी मिश्रण बनेगा। उसको ही क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। अब बात आती है, जो विलयन होता है उसका हम, विलयन के अंदर दो चीजें थी, एक तो क्या था, एक तो थी चीनी और एक क्या था, एक था पानी।
अब प्रत्येक विलेन ऐसा नहीं है कि जिस हर एक विलेन के अंदर चीनी और पानी हो सकता है। इधर की साइड में एक सब्सटेंस लूँ, एक कंटेनर लूँ, इधर की साइड मान लीजिए इधर है दूध और प्लस दूध में मिला दिया आपने पानी, तब भी तो सॉल्यूशन बनेगा, वो भी तो समांगी मिश्रण होगा, वो भी जो मिश्रण होगा कैसा, समांगी मिश्रण। तो इसका मतलब विलेन के अंदर दो चीजें दिखाई दे रही है हमको, एक तो ये है और एक पानी है और एक जो है घुल रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो विलेन के अंदर दो चीजें होती हैं। विलेन के अंदर कितनी चीजें, दो। एक को कहते हैं हम इसको देखो, एक को कहेंगे हम बिले, एक को क्या कहेंगे, बिले, एक को कहेंगे बिले, और जो दूसरा शब्द है उसको कहेंगे विलायक। क्या कहेंगे, विलायक। अब बात आती है कि इसमें से विलेय कौन होगा और विलायक कौन होगा। अब बात आती है इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत जरूरी है देना। जो विलेय होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉल्यूट। और उसको बोलते हैं, विलायक को बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्वेंट। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं सॉल्वेंट। तो ध्यान से देखिएगा कि इधर है विलेय और एक है विलायक। अब बात आती है ये विलेन के अंदर दो चीज है, अब इन दोनों को कहेंगे क्या, इन दोनों को कहेंगे हम घटक। ये विलेय और विलायक है क्या, ये है घटक। आप याद रखना कि विलेन, ये मैंने ऐसे करके जो लिखा है, आप कभी ये मत समझना कि विलेन दो प्रकार के हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। विलेन के दो घटक है। क्या है, दो घटक है। पहले का नाम है विलेय और दूसरे का नाम है विलायक। अब बात आती है विलेय कौन सा होता है और विलायक कौन सा होता है, किसको कहेंगे सॉल्यूट और किसको कहेंगे सॉल्वेंट। अब पहले इस एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं इधर, पहले हम बताएंगे इसकी डेफिनेशन कि विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, विलायक के कुछ पॉइंट हैं, उनको याद कर लेना। विलायक होता कौन है, सबसे पहला पॉइंट आता है कि विलायक। अब ज्यादातर आप बताइए, यदि आप कोई सॉल्यूशन बनाते हो, क्या बनाते हो, सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आप उसमें पानी डालते हो। क्या डालते हो, पानी। यदि ऐसा भी होता है कि कहीं और भी कुछ मिलाते हैं, कोई पानी नहीं लेता, कुछ और भी लेता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है कि उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो जनरली क्या किया जाता है, कुछ मिलाने के लिए, मिक्स करने के लिए पानी लिया जाता है। क्या लिया जाता है, पानी। तो इसलिए जो पहला पॉइंट निकल के आ रहा है, पहला पॉइंट निकल के आ रहा है, जो पानी होता है, पानी के अंदर ज्यादातर चीजों को घोला जाता है। पानी के अंदर घुलते किसी चीज को, ना कि पानी किसी के अंदर घुलता। इस बात को याद रखना, पानी के अंदर चीजों को घोला जाता है। तो इसका मतलब अक्सर हम जनरली कंडीशन में पानी ही लेते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट आता है 99.99%। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पानी लिया है, क्या लिया है, पानी प्लस चीनी डाली है, पानी और चीनी। अब बात आती है इनमें से विलेय कौन होगा और विलायक कौन होगा। तो ध्यान से देखिएगा, जो पानी है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूँ कि 99.99% क्या है, 99.99% जल ही विलायक होता है, जल ही विलायक होता है। इस पॉइंट को याद रखना। क्या कहा मैंने, 99.99% जल ही विलायक होता है। क्यों होता है, इसका भी कारण है। सबसे पहला कारण है कि जल अधिकतर जो चीजें होती है उनको अपने अंदर घुलता है। फर्स्ट कारण याद रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात आती है इसका, हमने जल ही क्यों लिया। देखो जनरली ज्यादातर आप जल लेते हो। अब जल 99.99% विलायक क्यों है, क्योंकि जल का परावैद्युतांक सबसे अधिक होता है। क्या कहा मैंने, कि जल का परावैद्युतांक सबसे अधिक होता है। अब परावैद्युतांक के बारे में बात की जाए तो आप थोड़ा फिजिक्स के बारे में पढ़िएगा तो आपको पता पड़ेगा। अब वैसे परावैद्युतांक के बारे में बताएं कि परावैद्युतांक किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण, मान लीजिए इस कंटेनर में चीनी और मान लीजिए इस पानी है H2O OHH। अब इसके अंदर चीनी घोलेंगे तो यहाँ पे घुल जाएगी। क्या होगा, घुल जाएगी। तो परावैद्युतांक इसका सबसे ज्यादा होता है, पानी का परावैद्युतांक सबसे ज्यादा होता है। और परावैद्युतांक वह गुण है जो आयनों के मध्य होने वाले आकर्षण बल को कम करता है। तो इसलिए जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। जल को क्या कहा जाता है, सार्वत्रिक विलायक। क्यों, क्योंकि जल का परावैद्युतांक सबसे अधिक होता है और जल 99.99% जल विलायक होता है। वो तो इसका कंडीशन आ रही है परावैद्युतांक पर, ठीक है।
और जल के अंदर ही अधिकतम चीज़ों को घोला जा सकता है। मैंने जनरली कहा है, अधिकतम का मतलब ये नहीं है सब चीज़ है, ऐसा नहीं है। तो जल को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक विलायक। जल को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, सार्वत्रिक विलायक। जल को सार्वत्रिक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है जल को। अगला पॉइंट आता है विलायक होता क्या है। पहला पॉइंट तो याद रखिएगा, यदि 99.99 केसेस में जल को ही सॉल्वेंट कहा जाएगा। अब मान लीजिए यदि मैंने पानी और चीनी, मान लीजिए पानी मैंने यहाँ पे 70 ग्राम लिया है और प्लस चीनी लिया 30 ग्राम, तो इस बात को याद रखना, ज़्यादा क्या लिया है ये डिपेंड नहीं करता, ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। क्या है यहाँ पे 99.99%, इसका मतलब यहाँ पे विलायक की बात की जाए तो पानी ही क्या होगा? विलायक होगा। 99.99% कंडीशन में जल ही विलायक होता है। बात देखो पानी में दिखाता हूँ आपको, देखिएगा। मान लीजिए ये क्या है? एक डिब्बा है। ये क्या है? डिब्बा। अब इस डिब्बे में क्या है? आपको दिख रहा होगा पानी है। क्या है? पानी है। ध्यान से देखिएगा, इधर कैमरा इधर करिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस डिब्बे में आपको दिख रहा है पानी है। यदि इसके अंदर, मान लीजिए इसके अंदर मैं कुछ घोल दूं, क्या डाल दूं? इसके अंदर चीनी घोल दूं। अब इसमें मैंने 30 ग्राम चीनी घोली। मान लीजिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर 500 ग्राम इसमें पानी होगा। यदि मैंने इसमें 300 ग्राम चीनी घोली, फिर भी इसमें जो विलायक होगा कौन होगा? पानी होगा। यदि मैंने इससे पानी से ज़्यादा चीनी घोल दी, फिर भी जो विलायक होगा वो पानी ही होगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है 99.99% जल ही विलायक होता है। इस बात को याद रखना। अब आप एग्जाम्पल को देखिएगा। यदि मैं यहाँ से अभी मिट्टी उठाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये दोस्तों आपको लग रहा है ये क्या है? मिट्टी है। अब इसके अंदर मैं मिट्टी को घोल रहा हूँ। अब कैमरा इधर कीजिएगा, कैमरा इधर कीजिए नीचे। अब देखिए क्या इसके अंदर मिट्टी घुल रही है? मिट्टी ये घुलेगी नहीं, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। तो यहाँ से जो पॉइंट निकल के आता है, मैंने इस पिछली बार भी बताया था कि मिट्टी पानी के अंदर नहीं घुलती, पानी के अंदर नहीं घुलती। तो ये जो मिश्रण बना है ये भी तो एक मिश्रण है। इस मिश्रण का नाम होगा बिसमांगी मिश्रण, क्योंकि ये मिक्स नहीं हुआ है। इस बात को याद रखिएगा, ये एक बिसमांगी मिश्रण है। कैसा है? बिसमांगी। अभी हमने बताया था आपको कि 99.99% जल ही विलायक होता है। अब सेकंड पॉइंट आता है कि जिसके अंदर घुलते हैं उसको विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके अंदर घुलते हैं, जिसके अंदर घुलते हैं, जिसके अंदर घुलते हैं, जिसके अंदर घुलते हैं उसे विलायक कहते हैं। और अगला पॉइंट आता है जो अधिक मात्रा में हो, क्या हो? जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि यहाँ पे बहुत तेज आंधी सी चल रही है। इस टाइम वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्या है यहाँ पे? जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं। अब यहाँ पे जो वर्ड है अधिक मात्रा, क्या लिखा है मैंने? यहाँ पे एक वर्ड लिखा है अधिक मात्रा। अब अधिक मात्रा का मतलब है, केमिस्ट्री में जब भी बात करेंगे मात्रा की, तो उसका मतलब होगा मोल से। किससे? मोल से। किससे होगा? मोल से। जब भी हम केमिस्ट्री में बात करेंगे कि किसकी कितनी मात्रा है, तो इस बात को याद रखेगा कि उसका हम बात करेंगे, उसकी हम किस में बात करेंगे? मोल में बात करेंगे कि उसके कितने मोल हैं। अब जस्ट बिले इसका अपोजिट होता है। यदि विलायक ये है, इस कंडीशन में विलायक है, तो बचा क्या होगा? बिले। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और लिखा है, जिसके अंदर घुलते हैं। किसके अंदर? जिसके अंदर घुलते हैं उसे विलायक कहते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है। अब यह नींबू वाला, एक बात देखिएगा, पानी के अंदर चीनी को घोला और फिर उसमें क्या घोला? नींबू। अब इसमें विलायक और विलय की बात की जाए तो पानी तो क्या होगा? इसमें पानी होगा विलायक। पानी क्या होगा? विलायक। यहाँ पे हमें ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन कितना है, बस ये समझिएगा कि यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा पानी थोड़ा ज़्यादा ले लें, फिर भी पानी क्या होगा? विलायक होगा। पर लेकिन चीनी और नींबू, अब इनको क्या कहेंगे? या अब मैंने कहा चीनी को भी विलय कहेंगे और नींबू को भी विलय कहेंगे। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है, मैंने इसमें कहा कि इसमें पानी है, चीनी और नींबू है, तो पानी को तो मैंने कह दिया विलायक है, पर लेकिन चीनी की बात की तो मैंने इसको भी विलय कह दिया और नींबू को भी विलय। तो यहाँ से ये पॉइंट आता है कि इसका मतलब इस बिलियन के अंदर, टोटल तो बिलियन है, पर लेकिन इस बिलियन के अंदर विलायक की संख्या 1 है और विलय की संख्या 2। तो यहाँ से पॉइंट आता है किसी भी बिलियन में 1 विलायक हो सकता है, पर लेकिन विलय की संख्या 1 या 1 से अधिक हो सकती है। क्या है पॉइंट?
किसी भी लेन के अंदर विलायक की संख्या हमेशा 1 होगी, पर लेकिन विलेय की मात्रा 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या बोला है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ तक आपके समझ में आया होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंट। तो दोस्तों आज के लिए काफ़ी, हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये कितना हल रहा था, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आंधी चल रही है दोस्तों, इसलिए फिर भी हम दोस्तों आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को सपोर्ट दिखाना। धन्यवाद दोस्तों।